सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर नंबर 1 अब तक हमने पढ़ा है उसमें हमने कुछ प्रमेय को सिद्ध किया और उनको काम में लेते हुए अब हम ये जो प्रश्नावली 8.1 इसके सवालों को हल करेंगे। तो हमने जो प्रमेय सिद्ध करी है या जो नियम हमने सत्यापित किए हैं वही नियम या जो हमने पहले जो प्रश्नावली पढ़ी सातवीं प्रश्नावली सर्वांग समता की त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियमों को काम में लेते हुए इन सवालों को हम हल करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रश्नावली 8.1 इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल जो हमें दिया हुआ है ये एक तरह से इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लगभग हर साल ये एग्जाम में हाफ ईयरली एग्जाम मान सकते हो आप, ईयरली एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में अपने को ये क्वेश्चन मिलता है। और कई बार तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन भी एक तरह से हम इसको मान सकते हैं। अब जैसा कि इसमें क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज की जो कोण है इस कोण चतुर्भुज के कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:5:9:13 और अब हमें इसके चारों कोणों को ज्ञात करना है। तो जैसे कि चतुर्भुज के चारों कोण हमें एक तरह से उनकी वैल्यू नहीं देके उनके कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो इसमें हम अनुपातिकता के जो सवाल करते हैं हमने पहले समीकरणों को भी हल किया अनुपातिकता के आधार पर। जैसा कि किसी दो व्यक्तियों की आयु दे रखी हो, आयु का अनुपात दे रखा हो तो हम उनको अनुपात के जैसे कोई चर राशि उसके साथ मान के उनको हम हल करते हैं। दो तरह से कर सकते हैं। जैसे कोई भी अनुपातिक संख्या हमें दे रखी है तो उसके साथ कोई निश्चित चर राशि मान के हल करते हैं तो वो थोड़ा अपने लिए इजी रहता है। अब जैसा कि इस सवाल में हमें दिया हुआ है चतुर्भुज की जो कोण है वो अनुपातों में हमें दिए हुए हैं। तो जैसे हम चतुर्भुज को मान लेते हैं, दिया है तो चतुर्भुज ABCD नाम दे देते हैं एक तरह से उसको। अब इसके जो चारों कोण होंगे चतुर्भुज के कोण A, B, C और D इन चारों कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है। कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D और इन चारों कोणों का जो अनुपात हमें दिया हुआ है वो है 3:5 अनुपात 9:13। चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:5:9:13 हमें दे रखा है। और अब हम अनुपात वाले जब भी सवालों को हल करते हैं तो जैसे जिस कोण का जो भी अनुपातिक मान दे रखा है, जो उसकी अनुपातिक संख्या हमें दी हुई है उसके साथ हमको एक चर राशि निश्चित चर राशि मानेंगे और वही चर राशि हमें सभी पदों के साथ लेनी होगी, सभी कोणों के साथ लेनी होगी। तो जैसे कि कोण A की अनुपातिक संख्या है 3 तो हम इसमें ले सकते हैं कि माना कि जैसे कोण A इसका अनुपातिक मान तो है 3 तो इसके साथ एक चर राशि x मान लेते हैं। तो कोण A बराबर जैसे 3x होगा। ऐसे ही हम कोण B इसका अनुपातिक मान 5 है तो ये 5x, कोण C 9x और कोण D इसको हम ले लेते हैं 13x। तो ये चारों जो अनुपात हमें दिए हुए कोणों के उनके साथ हमने एक चर राशि निश्चित चर राशि हम इसको दर्शाने के लिए उनके साथ में लगा देते हैं। तो कोण A 3x, कोण B 5x, कोण C 9x और कोण D इसका 13x इसका मान हो गया। अब हमें इसमें केवल x का मान ज्ञात करना है और अगर मैं x का मान मिल जाता है तो फिर हमें चारों कोणों का मान आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे एक चतुर्भुज के लिए है सवाल, यही सवाल अपने कई बार त्रिभुज के लिए भी आ सकता है। चतुर्भुज के लिए जब हम सवाल कर रहे हैं तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये गुणधर्म है चतुर्भुज का कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और कोण D इन चारों ही कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री। और कारण हमें पता है कि ये चतुर्भुज के चारों कोण है तो हम इसका कारण भी कोष्टक में लिख देते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग।
चतुर्भुज के सभी कोणों का योग। तो कोण ए, बी, सी और डी, इन चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री। अब हम यहाँ पे कोण ए, इसका मान हमने दिया 3x, कोण बी का 5x, कोण सी 9x तथा कोण डी है ये 13x। इन चारों ही कोणों का योगफल 360 डिग्री। कोण ए, बी, सी और डी के मान जो हमने यहाँ पे लिए वो यहाँ पे हमने मान रख दिए। अब ये एक तरह से x में अपने एक समीकरण मिल गई। x के पदों में समीकरण है, तो यहाँ से हम x का मान समीकरण को हल करके ज्ञात करेंगे। तो किसी भी रैखिक समीकरण है तो इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम सभी पदों में जैसे x है और x के सारे एक तरह से गुणांक के इनके गुणांकों को हम जोड़ देते हैं। तो 3x + 5x + 9x + 13x, तो इनके साथ वाले गुणांकों को हम जोड़ते हैं। 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 होंगे 30। तो इन सभी पदों का योगफल है 30x और बराबर है 360 डिग्री। तो ये 30x बराबर 360 डिग्री एक समीकरण है। अब ये जैसे x का जो गुणांक है 30 है, इसके साथ गुणा में माना जाएगा, तो इसका 30 का पक्षांतरण हम कर देते हैं। तो 30 का पक्षांतरण करेंगे तो गुणा वाली संख्या है तो भाग में जाएगी। यहाँ पक्षांतरण करने के लिए लिख देते हैं पक्षांतरण करने के लिए। और जैसे हम 30 का पक्षांतरण करेंगे तो x के साथ जो संख्या गुणा में है वो उसके साथ RHS में भाग में आ जाएगी 360/30। अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे और 36 में 3 का भाग लगा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से जो हमें x का मान मिला वो होगा 12। तो चर राशि जो हमने इनके साथ मानी थी उस x का मान हमें 12 प्राप्त हुआ। और अब हम ये x का मान इन कोणों के साथ जो भी हमने इनकी अनुपातिक संख्या थी उसके साथ लिखने से हमें चारों कोणों के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कोण A बराबर होगा, कोण A की अनुपातिक संख्या है 3 और उसके साथ x चर राशि है, तो कोण A बराबर होगा 3 × x बराबर 36 डिग्री। तो कोण A का मान 36 डिग्री। ऐसे कोण B, कोण B है 5 × 3 × 12 लिखना था, x का मान लिखा नहीं था, x का मान 12 लिखेंगे तो x का मान 12 लिखने से गुणा करने पे वो 36 आ जाएगा। ऐसे कोण B बराबर 5 × 12, 5 का गुणा 12 से करेंगे, 5 × 12 होंगे 60 डिग्री। तो कोण B 60 डिग्री। ऐसे कोण C की अनुपातिक संख्या 9 है, तो कोण C बराबर 9 × 12, 12 × 9 ये होंगे 12 × 9 108, 108 डिग्री कोण C का मान। और लास्ट जो कोण है D, इस कोण D का मान होगा, अनुपातिक संख्या है 13, तो 13 × 12, 13 × 2 26, 13 × 13 होगा 156 डिग्री। तो कोण A 36 डिग्री, कोण B 60 डिग्री, कोण C 108 डिग्री और कोण D 156 डिग्री। अब हम एक बार इन चारों कोणों का योगफल करके चेक कर सकते हैं कि ये जो कोण हमने ज्ञात किए वो सही है या गलत। अगर इनका योग 360 डिग्री आता है तो हम एक बार इनको चेक कर सकते हैं। जैसे कि 6 और 8 14 और 6 20, 20 का मतलब 0 हो गया, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, तो ये 16 है 6 हो गए। और अब अपने पास 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो इन कोणों का योगफल भी 360 डिग्री हमें प्राप्त हो रहा है। तो कभी भी अनुपातिकता वाले जब हम सवालों को हल करते हैं तो उसके साथ जो अनुपातिक संख्या होती है किसी भी पद की, किसी भी कोण की हो सकती है, भुजा की भी हो सकती है, तो उसके साथ हम कोई चर राशि मानते हैं और उसके आधार पर उसको हम हल करते हैं। तो ये इसका पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी भी है। तो एक तरह से आपको ये कंप्लीटली एग्जाम में अपने को 90% के क्वेश्चन मिलता है, 90 का 100% आप इसके अनुसार के पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन कहीं भी नजर आएगा। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 8.2। इसमें हमें देखा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो
दर्शाइए कि वह एक आयत है। जैसे आपको मैंने उस टाइम समांतर चतुर्भुज की और इनकी परिभाषाएं लिखाई थी, तब एक हमने नियम पढ़ा था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज को अगर हमें आयत सिद्ध करना है तो उस समांतर चतुर्भुज का कोई सा भी एक कोण हम समकोण सिद्ध कर देते हैं, किसी एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध करते हैं। तो इसमें भी हमें एक शर्त दे रखी है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दोनों ही विकर्ण हमें बराबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें नाम हमें चतुर्भुज का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हम उसको अपने हिसाब से कोई नामांकित करके फिर उसके हिसाब से हम उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, गुणधर्म होते हैं, उनको काम में लेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमें दी हुई है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और मैंने उस टाइम आपको ये भी बताया था कि समांतर चतुर्भुज को ही हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, संक्षिप्त रूप इसी का समांतर चतुर्भुज के लिए ही लिखा जाता है। तो एक तो हमें नाम अपने हिसाब से हमने ABCD लिया जो कि एक समांतर चतुर्भुज है, और एक कंडीशन ये है कि इसके विकर्ण हमें बराबर दिए हुए हैं। विकर्ण AC बराबर BD, क्योंकि अगर विकर्ण है तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा ही होती है, तो AC और BD विकर्ण दोनों ही बराबर होंगे। तो अब हम इसके हिसाब से अगर चित्र बनाते हैं इसका, ABCO ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसके जो दोनों विकर्ण बराबर रहते हैं, और आयत हमें इसको सिद्ध करना है। तो डायरेक्ट हमने इसको एक आयत के रूप में नहीं बनाया, पहले हमने इसको एक समांतर चतुर्भुज जैसा ही चित्र बनाया इसका। अब इसमें जो गुणधर्म हमें काम में लेने हैं वो समांतर चतुर्भुज की जो प्रमेय सिद्ध की, और सबसे ज्यादा प्रमेय समांतर चतुर्भुज की भी लगभग सभी प्रमेय, तो उन्हीं को काम में लेते हुए हमें इसको आयत सिद्ध करना है। और जैसा कि अभी आपको बताया था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करना है तो केवल उसका कोई सा भी एक कोण हम समकोण सिद्ध कर देते हैं जिससे वह एक आयत बन जाता है। क्योंकि एक कोण अगर समकोण हो गया तो फिर सारे गुणधर्मों के अनुसार उसके सारे के सारे कोण ही आयत होंगे। इसमें और इसमें यही फर्क होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, केवल उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है और इसमें कोण समकोण होना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले जो नियम हमने पढ़े उसके हिसाब से इस किसी भी एक कोण A को ले सकते हैं, कोण B को हम समकोण सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमें विकर्ण BD और विकर्ण AC दोनों विकर्ण हमें बराबर दिए हुए हैं, तो अब हम ये त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज को BAD के समान हम सिद्ध करते हैं, जिससे इसके अंतः कोण जो होंगे ABC और BAD ये CP से बराबर होंगे। और अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब समांतर चतुर्भुज के अंतः आसन्न कोण होते हैं तो उनका योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों को समान सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD, और सर्वांग समता के हिसाब से इसमें हमें कोई से भी 3 भाग बराबर सिद्ध करने होंगे, और जिसमें कम से कम एक भुजा का बराबर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनके अंदर भागों की तुलना करते हैं। त्रिभुज ABC और BAD। अब जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है तो हम लिख सकते हैं कि AD और BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये बराबर होगी। तो क्रम से अगर देखें तो इधर BC और उधर AD लिखा हुआ है, तो BC भुजा बराबर होगी AD के, कारण होगा इसका समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। किसी भी चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, पहला कारण ये हो गया, गुणधर्म कह सकते हैं इसको। अब हमें इसके अलावा 2 मान और बराबर लिखने हैं। तो दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है, जो भुजा है AC बराबर BD, तो AC भुजा बराबर हमें दी हुई है BD, तो क्रम वही आएगा इसका भी, और इसका कारण दिया है क्योंकि विकर्ण हमें इसके दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो AB भुजा और BA भुजा की अगर हम तुलना करते दोनों में,
ए बी और बी, ये एक तरह से इनकी उभयनिष्ठ भुजा। दो भुजाएं जिसमें से एक समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाओं के नियम से, दूसरी भुजा जो सवाल में हमें वो कंडीशन दी हुई है कि इसके विकर्ण बराबर है वो, और तीसरी भी इसमें अगर हम भुजा लेते हैं तो ए बी भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो ए बी और बी ए क्रम से किसी भी क्रम से माप सकते हैं भुजा को, तो ए बी और बी ए उभयनिष्ठ भुजा होगी इसकी, ए बी बराबर बी ए, और ये भुजा होगी इसकी उभयनिष्ठ। तो इन दोनों त्रिभुजों में समान समता के हिसाब से हमने तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध किया, और इस हिसाब से तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी समान सम होगा त्रिभुज बी ए डी के, और इसमें जो गुणधर्म या जो नियम लगेगा वो एस 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 का भुजा 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 का नियम लगेगा। किसी भी त्रिभुज की सर्वांग समता के अलग अलग नियम है, इसमें हमने तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध किया जिससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब जैसे कि हमें इनका कोई भी एक कोण समकोण सिद्ध करना है, तो हमने त्रिभुज लिया ए बी सी और बी ए डी, तो सीधी सीधी से कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी ए डी, इसलिए कोण बी ए सी, सॉरी इधर से लेते हैं तो हम कोण ए बी सी यही कर सकते हैं, पूरा ही कोण हमें लेना है, कोण ए बी सी ये बराबर होगा कोण बी ए डी के, और कारण इसका सीधी सीधी से कोण बी ए डी, ये दोनों ही कोण हमें बराबर मिल गए, कोण ए बी सी बराबर है कोण बी ए डी। अब जैसा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये एक ही भुजा पर बने हुए कोण है, ए बी सी और बी ए डी समांतर चतुर्भुज की भुजा ए बी पर बने हुए कोण है, और एक ही भुजा पर बने हुए कोण समांतर चतुर्भुज के अंतः आसन्न कोण है, और ये जो कोण बनते हैं समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के अनुसार इन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण ए बी सी और कोण बी ए डी दोनों ही कोण आसन्न कोण है, तो इनका कोण इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी इनका योगफल बराबर 180 डिग्री अंतः आसन्न कोण समांतर चतुर्भुज के लिए। या इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो दोनों समांतर रेखाएं ये इसकी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, ऐसे भी हम इसमें लिख सकते हैं। कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। अब जैसे कि दोनों ही कोण बराबर है, ए बी सी बराबर है बी ए डी के या बी ए डी बराबर है ए बी सी के, इनमें से हम एक कोण यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अब हम कोण ए बी सी की जगह बी ए डी अगर यहाँ लिखते हैं तो ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी कोण बी ए डी प्लस कोण बी ए डी, ये ए बी सी को भी हमने यहाँ बी ए डी लिख दिया और बराबर योगफल 180 डिग्री। अब कोण बी ए डी प्लस कोण बी ए डी एक ही जैसे अगर दो पद है तो इनको जोड़ेंगे तो इनके साथ जो गुणांक पद है उनको जोड़ा जाता है, तो कोण बी ए डी का गुणांक भी 1 और कोण इस बी ए डी का गुणांक भी 1, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएंगे दो कोण बी ए डी हो जाएंगे, दो कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। और अब हम दो का पक्षांतर करते हैं तो कोण बी ए डी बराबर होगा 180 बटा 2, और 180 में अगर हम दो का भाग लेंगे तो 9 0। तो कोण बी ए डी इस कोण का मान है जो कि पूरा हमें 90 डिग्री का प्राप्त हो गया है। और जब समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक कोण अगर समकोण होता है तो वह एक आयत बन जाता है। तो अब हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं, कहता है ए बी सी डी एक आयत है, और कारण भी लिख सकते हैं इसका कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण होने से, जैसे कि हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज में अगर आसन्न भुजाओं का योग अगर बराबर आ जाता है तो वो एक सम चतुर्भुज बन जाता है। तो अगर समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज सिद्ध करना है तो उनकी आसन्न भुजाओं का कोई भी एक युग्म हम बराबर सिद्ध करते हैं। ऐसे अगर एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर देते हैं तो वह एक आयत बन जाता है। अब ऐसे ही इसका तीसरा सवाल है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक सम चतुर्भुज होगा।
अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज है, तब तो हम उसको समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए कोई सी भी आसन्न भुजाओं का एक बिंदु को बराबर सिद्ध करते हैं। परंतु इसमें केवल हमें चतुर्भुज दिया हुआ कि एक चतुर्भुज की कंडीशन दे रखी कि उसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो उसे हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। और समचतुर्भुज का मतलब किसी भी चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती है वो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें हमें जो चतुर्भुज लेना है उसमें विकर्णों को लंब समद्विभाजित मानकर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसमें चतुर्भुज बना भी देते हैं हम और उसको नामकरण भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ए बी सी और ये एक चतुर्भुज नॉर्मल चतुर्भुज नए समांतर चतुर्भुज में कोई सा भी हमें सिद्ध करना है समचतुर्भुज। और इसके जो दोनों विकर्ण हैं ए और सी को ज्वाइन करने वाली विकर्ण होगा ए सी और दूसरा विकर्ण बी बी। इसमें जरूर हमें ये दिया हुआ कि यहाँ पे जब ये प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर तो ये समद्विभाजित होते हैं समकोण पर, मतलब कि यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो सारे ही कोण समकोण होंगे और समद्विभाजित होने का मतलब OA बराबर होगा OC के और OD बराबर होगा OB के। तो ये इसमें हमें दिया हुआ है। तो जो दी हुई कंडीशन है चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC तथा BD परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं। और लंब समद्विभाजित होने का मतलब OAC तथा BD का मध्य बिंदु होगा और ये जो कोण बन रहे हैं ये सभी कोण समकोण होंगे। कोण AOB, COB, COD जो भी कोण है ये सभी कोण समकोण होंगे। तो अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये तो दिया हुआ है और सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, ये इसमें हम सिद्ध करेंगे। और समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसकी चारों ही भुजाएं हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो जैसा कि अब हम इसमें अलग अलग त्रिभुज बने हुए, चार त्रिभुज बने हुए इसमें, तो इनमें हम इनको सर्वांग समता से भुजाओं की तुलना करके समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम त्रिभुज लेते हैं AOB, तो इसके साथ में जो त्रिभुज बना हुआ है COB, इन दोनों त्रिभुजों की हम तुलना त्रिभुज AOB त्रिभुज COB इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। सबसे फर्स्ट त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB, तीन मान हमें इस बराबर करना है। तो सबसे पहले जैसे कि जो दी हुई कंडीशन है उससे अगर हम तुलना करते हैं तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब AC का मध्य बिंदु O, और अगर O इसका मध्य बिंदु है तो OA बराबर होगा OC के। क्रम भी देखें तो OA बराबर OC, ये भुजा बराबर होगी OC। कारण हम इसमें लिख सकते हैं दिया है। तो सबसे पहला OA बराबर OC भुजा हमने लिखी है। सेकंड चीज अगर हम इसमें देखते हैं OB और OB दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है। OB बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा, OA बराबर OC दिया है, OB दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और तीसरी भुजा हम बराबर नहीं ले सकते क्योंकि इसे तो हमें बराबर सिद्ध करना है। तो अब जब हम दो भुजाओं को बराबर लेते हैं तो सर्वांग समता का नियम है कि अगर दो भुजाएं किसी भी त्रिभुज की बराबर हो तो उनके बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, या अगर वो समकोण त्रिभुज हो तो समूह जो उसके समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण बराबर होना चाहिए। वैसे तो ये दोनों समकोण त्रिभुज ही है एक तरह से, परंतु जब सामने वाली भुजा कर्ण है तो ये हमें बराबर सिद्ध करनी है, तो हम RHS का नियम इसमें काम में नहीं ले सकते हैं। तब अब ऑप्शन ये है कि OA बराबर OC और OB
के युग्म अगर हमने बराबर लिखे तो कोण इनके बीच का ही लेना है। कोण ए ओ बी और कोण सी ओ बी, यही कोण हमें बराबर लेने हैं। और ये बराबर होने का कारण होगा क्योंकि ये लंब समद्विभाजित हो रहे हैं विकर्ण। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ बी होगा 90 डिग्री। दो रेखाएं परस्पर अगर लंब समद्विभाजित होती है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। तो OA बराबर OC और OB बराबर OB और उनके बीच का कोण बराबर होने से त्रिभुज AOB सर्वांग त्रिभुज होगा COB के। और नियम रहेगा इसका SAS। दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण बराबर होगा। और जब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध किया तो अतः हम इसमें CPCT के नियम से लिख सकते हैं AB भुजा बराबर होगी CB के CPCT के नियम से। दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध किए, AB और उधर संगत भुजा देखे तो AB बराबर CB, ये इसकी संगत भुजाओं के योग को बराबर होंगे CPCT के नियम से। अब इसके पश्चात हमने प्रमेय में या आपको पहले एक बार नियम में बताया था कि जब हम एक ही जैसी कंडीशन को बार बार सिद्ध करते हैं, बार बार उन्हीं को काम में लेते हैं, तो हम उसमें डायरेक्ट सिद्ध नहीं करके लिख सकते हैं इसी प्रकार से ये सिद्ध हुआ। जैसे हमने प्रमेय भी करी थी, उसमें हमने डायरेक्ट सेकंड कंडीशन ली थी, समांतर चतुर्भुज के कोणों को बराबर सिद्ध किया था, सम्मुख कोणों को। तो पहले हम एक युग्म को बराबर सिद्ध करते हैं और दूसरे कोणों के युग्म को हम लिख देते हैं इसी प्रकार। जैसा कि हमने त्रिभुज AOB और COB को सर्वांग सिद्ध किया, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं त्रिभुज BOC और DOC, ये भी सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को अब हम सिद्ध नहीं करके सीधा ही लिख सकते हैं, जो कि OBD का भी मध्य बिंदु है, OB बराबर OCD हो जाएगा, OC उभयनिष्ठ और इनके बीच का कोण समकोण। तो अब हम यहाँ सीधा लिख देते हैं इसी प्रकार त्रिभुज BOC और DOC, ये सर्वांग होगा त्रिभुज DOC के। और नियम रहेगा इसका भी ऐसे भी BOC और DOC दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। अब वापस इसमें अगर हम CPCT का नियम देखें तो क्रम से अगर CP जो भुजा है वो बराबर है CD के, तो CP भुजा बराबर होगी CD और कारण वही CPCT से। तो इस त्रिभुज को सर्वांग समता से हमने तुलना की तो AB बराबर CP, इन दोनों त्रिभुजों में CB बराबर CD, तो एक तरह से हमें तीन भुजाएं बराबर हो गई AB, CB और CD। अब एक लास्ट एक भुजा ADB अगर इन सभी के बराबर आ जाती है तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये एक समचतुर्भुज होगा। और इसके लिए हम त्रिभुज लेंगे त्रिभुज COD और AOB। तो इसमें भी लिख सकते हैं हम पुनः इसी प्रकार, इसको भी हम सत्यापित नहीं करके सीधा ही लिख रहे हैं पुनः इसी प्रकार त्रिभुज COD सर्वांग होगा AOD के। त्रिभुज AOD और यही नियम ऐसे से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गई है दोनों, और ये दोनों भी हम सर्वांग लिख रहे हैं इसी प्रकार वापस। और जब हम दोनों त्रिभुज ले रहे हैं COD, त्रिभुज COD और AOB, तो इसमें भी हम अगर भुजा देखें CD तो ये भुजा बराबर होगी AD के CPCT के नियम से। तो CD भुजा बराबर है AD CPCT से। तो एक तरह से अलग अलग त्रिभुजों की युग्मों को सर्वांग समता के हिसाब से लिखकर फिर हमने इनकी संगत भुजाओं को बराबर लिखा। अब जैसे कि AB भुजा बराबर है CD के, CB बराबर CD के और CD बराबर है AD के, तो इन सभी की तुलना करने से लिख सकते हैं हम AB बराबर CB बराबर CD और बराबर AD। तो ये चारों ही भुजाएं अगर बराबर सिद्ध हो गई तो इसका मतलब जिस चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं समान हो तो वह एक समचतुर्भुज होता है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है।
यही इसमें हमें सत्यापित करना था। त्रिभुजों के युग्म लेकर हमने इनको सर्वानुसंता से सिद्ध किया है। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो वर्ग का मतलब कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं तथा चारों ही कोण बराबर हो। तो इसमें हमें वर्ग के लिए ही सवाल को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो एक तरह से 3 सवाल हो गए। एक सवाल में कि हमने इसको 3 सवालों में इसको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि एक वर्ग हम बनाते हैं, इसमें ABCD, ये हमें दी हुई कंडीशन है और इसके जो विकर्ण है AC और BD, इन दोनों विकर्णों को बराबर सिद्ध करना है। इसके पश्चात जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को विकर्णों का मध्य बिंदु सिद्ध करना है और यहाँ पर कोण भी हमें समकोण सिद्ध करना है। और केवल हमें दिया हुआ है ABCD एक वर्ग है। अब जो सिद्ध करना है उसकी तीनों कंडीशन हम यहाँ अलग अलग सेपरेट लिख देते हैं। हमें क्या क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट में हमें सिद्ध करना है विकर्ण बराबर है, मतलब AC और BD बराबर सिद्ध करना है। फिर सेकंड कंडीशन है कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने का मतलब OA बराबर करना है OC के और OB बराबर OB के। ये हमें इसमें सिद्ध करना है, क्योंकि विकर्ण अगर मध्य बिंदु होंगे इसके OA बराबर OC और OB बराबर OD होगा तो ही विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। पहली कंडीशन AC को BD के बराबर सिद्ध करना, फिर विकर्ण समद्विभाजित सिद्ध करने के लिए ये करना है बाद में, और इसको लंब समद्विभाजित भी सिद्ध करना है। इन चारों में से कोई सा भी एक कोण भी हमें समकोण सिद्ध करना है। जैसे कि हम कोण AOB को समकोण सिद्ध कर देंगे, कोई सा भी चारों में से एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है। तो एक तरह से 3 क्वेश्चन इसमें है। अब हम एक एक सवाल को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम विकर्णों को बराबर सिद्ध करते हैं और दिया हुआ है केवल ABCD एक वर्ग है। तो अगर हमें विकर्ण AC और BD बराबर सिद्ध करना है तो हमें ऐसे त्रिभुजों की तुलना करनी है जिसमें दोनों ही विकर्ण मौजूद हो। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC और BAD, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वानुसंत सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में 3 मान इसमें हमें बराबर लेने हैं। सबसे पहले AB भुजा व दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो AB बराबर BA, ये भुजा है उभयनिष्ठ। AB और BA दोनों त्रिभुजों की एक उभयनिष्ठ भुजा है। फिर इसके पश्चात अगर हम देखें तो AD और BC भुजा भी बराबर हो सकती है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और ये भी एक तरह से वर्ग की ही भुजा है। तो BC बराबर AD, कारण होगा ये वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो BC भुजा बराबर है AD। और अब जब 2 भुजाएं बराबर सिद्ध कर देते हैं तो फिर तीसरी कंडीशन या तो उनके बीच का कोण बराबर सिद्ध करना है या फिर तीसरी भुजा ही हमें बराबर लेनी है। तो सबसे पहले जैसे त्रिभुज की हमने भुजा ली AB और BC इधर से और इधर से AB और AD, तो इनका जो बीच का कोण है वो भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि वर्ग के भी कितने कोण का मान होता है 90 डिग्री। तो कोण ABC बराबर होगा कोण BAD के, और कारण है क्योंकि वर्ग है तो उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो एक भुजा उभयनिष्ठ
ये वर्ग की भुजाएं हैं, इसमें बराबर है और इनके बीच का कोण भी बराबर होगा। कारण है क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम हल कर रहे हैं उसके लिए त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD के, और इसमें नियम जो होगा वो ऐसे का। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण इसमें बराबर सिद्ध किया। अब जब हमने दोनों त्रिभुजों को समान सम सिद्ध किया तो उनकी संगत भुजाएं AC और BD भी हम बराबर लिख सकते हैं। अतः भुजा AC बराबर होगी BD के, और कारण CPCD से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होने से। तो AC भुजा बराबर है BD। तो ये पहला जो हमने भाग सिद्ध किया इसका विकर्ण बराबर सिद्ध करने थे, वो विकर्ण को हमने इसमें बराबर सिद्ध किया। अब हमें इसमें समझी बातें सिद्ध करना है विकर्णों को, तो OA को लाना है OC के बराबर और OB को लाना है OD के बराबर। तो इसके लिए जैसे कि हम त्रिभुज लेते हैं AOB और COD, अगर ये दोनों त्रिभुज समान सम हो जाते हैं या इधर वाले त्रिभुज भी हम ले सकते हैं, तो जब दोनों त्रिभुजों के युग्म अगर समान सम होंगे तो CPCD से ये भुजाएं भी हमें बराबर मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन हमें प्रमेय की थी, हमने समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तब हमने उसमें यही त्रिभुज इसमें सिद्ध किए थे। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD, इसमें भी हमें तीन भागों की तुलना करनी है। सबसे पहले कम से कम एक भुजा का बराबर होना जरूरी है। तो AB भुजा और CD भुजा को हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक वर्ग की ही भुजाओं का युग्म है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे AB बराबर CD, कारण वही वर्ग की भुजाएं हैं। तो सबसे पहला जो सिद्ध किया हमने AB को बराबर लिखा CD के। अब हम इन भुजाओं को नहीं ले सकते, उसका कारण है कि ये हमें बराबर सिद्ध करना है। तो सेकंड कंडीशन फिर हमें इसमें केवल दो कोण ही और बराबर सिद्ध करने होंगे। तो एक तो हम ले सकते हैं शीर्षबिंदु कोण जैसे ये बना हुआ है, या फिर अगर दोनों भुजाएं वर्ग की सम्मुख भुजाएं हैं तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती ही है, तो इनके एकांतर कोणों की भी हम तुलना कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं चूंकि AB भुजा समांतर है CD के, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है समांतर भी होती है। इनको अगर हम कोण को नंबर भी डालना चाहें तो 1 और 2 ये 3 और ये 4 हो जाएगा। इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, और दोनों का एक ही कारण होगा एकांतर कोण। AB भुजा CD के बराबर है और ये समांतर रेखाएं, इसलिए सम्मुख कोण एकांतर कोण भी इसके बराबर होंगे। तो जब दो कोण और एक भुजा हमने इसके बराबर सिद्ध की और भुजा पर बनने वाले ही कोण है ये, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा COD के, और इसमें एक ऐसे का नियम है, दो कोण और उनके बीच की भुजा। अब यहाँ पे अगर CPCD का नियम देखें तो OA की संगत भुजा है OC, तो इसलिए OA बराबर लिख सकते हैं OC के और OB बराबर OD, संगत भुजाओं के युग्म बराबर CPCD से। तो ये दूसरी कंडीशन जो हमने सिद्ध की, वर्ग है अगर उसके वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर सिद्ध किया, विकर्णों को हमने समद्विभाजित सिद्ध किया। अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब भी होते हैं, मतलब इनमें से कोई सा भी एक कोण हमें समकोण सिद्ध करना है। तो हम इस कोण को समकोण जैसे यहाँ लिखा भी हमने, इस कोण को 90 डिग्री का सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए ये जो दो त्रिभुज बने हुए त्रिभुज AOB और COB, इन दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, जिससे ये रेखिक कोण युग्म अगर बराबर हो जाते हैं तो फिर प्रत्येक कोण दोनों कोणों का मान 90 डिग्री रहेगा। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD, इसमें हमें तीन मान बराबर सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले वही AB बराबर CD, क्योंकि ये हमने वर्ग की भुजाएं हैं तो AB की संगत भुजा होगी CD। तो
ए बी भुजा बराबर सी बी, कारण वही वर्ग की भुजा है, चारों भुजाएं बराबर होगी इसलिए ए बी बराबर सी बी रह रहे हैं। दूसरा अगर आप देखें ओ बी दोनों त्रिभुजों की एक तरह से कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो ओ बी भुजा बराबर होगी ओ बी के, इसका कारण होगा उभयनिष्ठ। तो एक भुजा उभयनिष्ठ और ये दोनों भुजाएं जो है वो वर्ग की भुजाएं इसके बराबर है। और अब हम इसमें ओ ए और ओ सी इसको भी अब हम यहाँ बराबर लिख सकते हैं, उसका कारण है कि हमने पहले सिद्ध कर दिया है। तो ओ ए की संगत भुजा है ओ सी, तो ओ ए बराबर ओ सी, और यहाँ हम लिख देंगे इसमें ये सिद्ध कर चुके हैं ना, सिद्ध किया है ये पहले ही हम यहाँ ओ ए बराबर ओ सी सिद्ध कर चुके हैं सीधी सीधी से, इसलिए ए बी बराबर सी बी, ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी, तीनों भुजाओं के युग्म अगर बराबर है संगत भुजाओं के तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग समत्रिभुज होगा सी ओ बी के, और नियम रहेगा इसमें एस 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 का, तीनों ही भुजाओं के युग्म हमने इसमें बराबर सिद्ध किए। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुए। तो इस कारण ये जो कोण बने हुए दोनों ही कोणों का युग्म बराबर हो जाएगा कोण एओबी बराबर होगा कोण सीओबी सीपी सीपी से, कोण एओबी बराबर कोण सीओबी सीपी सीपी से ये बराबर होंगे। और इसके बाद हम इन दोनों कोणों में रैखिक कोण युग्म का नियम लगा के इनको समकोण सिद्ध करेंगे, चूंकि कोण एओबी बराबर है कोण एओबी प्लस कोण सीओबी बराबर 180 डिग्री, और यह नियम हम कई बार पहले भी काम में ले चुके हैं। रैखिक कोण युग्म दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, और जब हमने दोनों ही कोणों को बराबर यहाँ सिद्ध किया तो एओबी और सीओबी के मान हम आपस में बदल सकते हैं। तो कोण एओबी ये तो हम ऐसा ही लिखते हैं, और सीओबी को भी लिख सकते हैं कोण एओबी और बराबर 180 डिग्री, एओबी प्लस एओबी बराबर 180 डिग्री। और जब ए कोण दो कोणों में एओबी तो दो कोण एओबी बराबर 180 डिग्री, और अब हम यहाँ से कोण एओबी का मान ज्ञात करेंगे तो 180 बटा 2 9 और ये 0, तो एओबी जो कोण है उसका मान हमने निकाला हुआ है 90 डिग्री। तो इस प्रकार से अलग अलग त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके सबसे पहले विकर्णों को बराबर सिद्ध किया था, हमने त्रिभुज एबीसी और बीएडी को सर्वांग सम किया सिद्ध। फिर हमने जब विकर्णों को समद्विभाजित सिद्ध किया तो इन दोनों त्रिभुजों का युग्म हमने इसमें लिया, और समकोण सिद्ध करने के लिए हमने त्रिभुज एओबी और सीओबी से इसको समकोण सिद्ध किया। तो इस प्रकार वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, और वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ तक जो हमने सवाल किए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इनको हल किया, सवाल नंबर 4 ये था। अब इसके जो आगे के जो सवाल है इसमें हम इसको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इनको सोल्व करेंगे।